डियर स्टूडेंट्स, आज जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो फर्स्ट 3 मेथड्स हैं ये ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। जैसे फर्स्ट था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड एल्डिहाइड या अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। और सेकंड मेथड हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करके भी जो है एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं ईजिली। और थर्ड मेथड था हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हैलोजन कंपाउंड जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, उनकी भी बेसिक मीडियम में जैसे एक्वस केवच से हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था। तो फोर्थ मेथड से आज हमें स्टार्ट करना है और 11 तक टोटल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करनी है। फोर्थ नंबर पर जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक एडिशन प्रोडक्ट बना लेता है। उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है और उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ हम कोई ग्रिग्नार्ड एजेंट ले लेते हैं। ग्रिग्नार्ड एजेंट का जनरल फार्मूला क्या होता है? RMgX। और इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 हम ऐसे लिख लेते हैं। और आपको देखना है कि ये CO2 जो है वो कहाँ पे ऐड होने वाली है, एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ से ये बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होने वाला है और RCO और यहाँ पर क्या आएगा OMgX। तो इस तरह का एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और इसका एसिडिक मीडियम में आपको हाइड्रोलिसिस कर लेनी है। और जब हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर जो है इस टाइप से यहाँ पर रिएक्ट करेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इस टाइप से RCOOH बन जाएगा और प्लस क्या होगा, मैग्नीशियम के साथ ये OH लग जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी। और आगे हैलाइड हैलोजन कोई भी जो आप लेंगे वो यहाँ पर एक साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से आप बना सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो R की जगह पर हम मिथाइल ले लेते हैं, मैग्नीशियम तो आपको लेना ही है। और हैलोजन कोई ब्रोमाइड या आयोडाइड आप कुछ भी ले सकते हैं। और उसमें आप डालेंगे क्या, CO2। तो CO2 मैंने शॉर्ट में लिख दिया है और आप उसको इस तरह से जैसे ऊपर लिखा है उस टाइप से लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CO और OMgI। आई लिया है आपने, आयोडाइड ले रखा है और एसिडिक मीडियम में इसकी करेंगे हाइड्रोलिसिस। तो वाटर जो है आपको पता है कि यहाँ पर इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COOH जो क्या है एसिटिक एसिड है। और साइड प्रोडक्ट जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड जो है वो निकल जाएगा। और इस मेथड से जो है बेंजोइक एसिड भी बनाना पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर R की जगह हम फिनाइल ग्रुप भी ले सकते हैं। तो उससे कैसे बनेगा तो हम देख लेते हैं। ये फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ले लेते हैं और पहले की तरह इसमें CO2 ऐड कर देते हैं। बस इस CH3 की जगह पर ये बेंजीन रिंग जो है, जिसको मैंने शॉर्ट में C6H5 लिखा है, ऐसे इसको लिख लेंगे। और OMgI ये इस तरह से एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। और फिर आपको एसिडिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस तो करनी ही है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है, C6H5COOH। और आपको पता है कि इसको ऐसे बेंजीन के ऊपर COH लिखकर ऐसे भी लिखा जाता है। और साइड प्रोडक्ट तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड है ही। तो इस तरह से बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड या प्रोपानोइक एसिड भी आप बना सकते हैं। लेकिन फॉर्मिक एसिड इस मेथड से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एक कार्बन तो यहाँ पर मिथाइल में ग्रिग्नार्ड एजेंट में होगा और एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में। तो एटलीस्ट 2 कार्बन वाला एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड ही इस मेथड से बन सकता है। आगे 5th नंबर पर देखते हैं बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इसको स्पॉनिफिकेशन भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर कोई एस्टर ले लेते हैं, RCOOR' ले लेते हैं और इसको वाटर से अगर ट्रीट करें H2O, तो यहाँ एसिडिक मीडियम या आप बेसिक मीडियम भी ले सकते हैं। तो जो स्पॉनिफिकेशन आपने पहले की थी उसमें बेसिक मीडियम ही लिया था, यहाँ पर वाटर की जगह NaOH लिया हुआ था। लेकिन आपको क्या करना है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो इसके लिए वाटर ही यहाँ पर लेना पड़ेगा। वाटर का जो है RCOOH जो है यहाँ OR की जगह पर लग गया और वाटर का एक H जो है यहाँ पर R-O के साथ निकलेगा। तो ये साइड में क्या बनेगा, अल्कोहल। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल भी बनेगा। तो यहाँ पर इसको मैं दोबारा कर देता हूँ। तो यहाँ पर कोई एस्टर ले लेते हैं जैसे CH3COOC2H5। तो ये इथाइल एसीटेट है, इसका IUPAC नेम है इथाइल इथानोएट। तो इसमें वाटर जब डालेंगे तो वाटर का जो है OH यहाँ पर और H जो है यहाँ पर, इस टाइप से आप इस रिएक्शन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एसिड बनेगा वो कौन सा बनेगा, CH3COOH
एसिटिक एसिड और साइड में जो अल्कोहल निकलेगा वो इस ग्रुप से निकलेगा इथाइल से, तो ये इथेनॉल जो है ये बन जाएगा। तो आपको देखना ये है कि क्या इस मेथड से बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। तो वो एस्टर जो है आपको कौन सा लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर ले लेंगे C6H5COO और यहाँ पर कोई इथाइल ग्रुप या कोई और ग्रुप भी ले सकते हैं। तो ये इथाइल बेंजोएट है, अगर इसमें वाटर डालते हैं तो यहाँ इसकी जगह पर फिनाइल ग्रुप आ गया, तो ये C6H5COOH बेंजोइक एसिड बन गया और ये जो C2H5 है इससे अल्कोहल बन जाएगा। तो इस टाइप से ये रिएक्शन हो जाएगी। तो इसमें एसिड प्लस अल्कोहल बनता है और एसिड प्लस अल्कोहल के रिएक्शन करके एस्टर प्लस वाटर बनाना जो इसका उल्टा है, उस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन बोलते थे, जो आपने पहले पढ़ रखी है। और आगे 6 नंबर पर करते हैं एक और रिएक्शन, ये है बाई हीटिंग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर कोई डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, सपोज हम 3 कार्बन वाला एक एसिड ले लेते हैं जिसमें 2 COOH ग्रुप हों, तो इसका कॉमन नेम मेलोनिक एसिड होता है और IUPAC नेम आपने पढ़ रखा है प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। तो अगर इसको जस्ट हीट कर देते हैं 430 केल्विन के करीब टेम्परेचर रहेगा, इसमें से CO2 निकल जाता है। तो ये क्या बन जाता है, ये सारा इधर से CH3 और COOH और साइड में क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से एसिटिक एसिड इस मेथड से भी बनाना पॉसिबल है। आगे 7 नंबर पर जो है बाई हीटिंग सोडियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड के को कार्बन मोनोक्साइड के साथ अगर अंडर प्रेशर हीट करते हैं तो उससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो आपको देखना कैसे, तो ये सोडियम एल्कोक्साइड ये RONA है, ये वही है जो आपने विलियमसन सिंथेसिस में यूज़ किया था। अगर इसमें कार्बन मोनोक्साइड डालते हैं 430 केल्विन टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो है वो लेना है और ये CO जो है इसके बीच में आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो ये RCONA बन जाता है इस टाइप से। और इसको फिर डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे और NaCl जो है आपको निकाल लेना है, तो Na की जगह पर H लग जाएगा तो RCOH बन जाएगा और साइड में क्या निकलेगा, NaCl। इस टाइप से ये कार्बोक्सिलिक एसिड आप बना सकते हैं। तो अगर आपको इस मेथड से एसिटिक एसिड बनाना है तो यहाँ पर R की जगह पर आपको मिथाइल ग्रुप लेना पड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन यहाँ CO से भी आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर जो CH3ONA लेते हैं तो इसका नेम होता है सोडियम मिथॉक्साइड। तो इसमें जब कार्बन मोनोक्साइड डालेंगे और टेम्परेचर तो 430 केल्विन रखना है और हाई प्रेशर भी ज़रूर रखना है, तो ये CO जो है जब यहाँ पर बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे तो CH3COONA, तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। एसिटिक एसिड का ये सोडियम साल्ट है और HCl से जब इसको ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा CH3COH जो क्या है एसिटिक एसिड और साइड में क्या निकलेगा, NaCl। तो इस तरह से एसिटिक एसिड आप बना सकते हैं। तो अगर यहाँ पर R की जगह हम H लें, HONA मीन्स NaOH, तो उस केस में आप फॉर्मिक एसिड भी इस मेथड से बना पाएंगे। तो फॉर्मिक एसिड के लिए अलग से ये रिएक्शन यहाँ पर नीचे की जाती है। फॉर्मिक एसिड जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रियल में होती है वो भी, हालांकि HONA मीन्स NaOH इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो एक्वस NaOH के साथ अगर उसको CO को ट्रीट करें तो टेम्परेचर आपको थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, 430 की बजाय 473 केल्विन, और प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा 6 से 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरह से फॉर्मिक एसिड बनाना भी पॉसिबल हो पाएगा अगर यहाँ पर आप सोडियम एल्कोक्साइड की बजाय सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें जिसका फार्मूला है NaOH, और उसमें क्या डालेंगे, CO। और आपको याद रखना है कि इसमें टेम्परेचर 473 है और प्रेशर जो है वो 6 से 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये CO जब यहाँ पर जाएगा तो HCOONA, तो यहाँ पर आपको इस टाइप से लिखना है HCOONA, जिसे बोलते क्या हैं, सोडियम फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड का सोडियम साल्ट है ये, और इसको फिर आपको HCl से ट्रीट करना है, H यहाँ पर लग जाएगा। तो आपके लिए ये प्रोडक्ट जो है HCOH ये है, ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा और NaCl तो साइड में निकलेगा ही। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एसिडमाइड। तो एसिडमाइड से भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, तो उसको ट्रीट करना पड़ता है नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2। तो ये लो टेम्परेचर पर ही करना पड़ता है, और आपको पता है कि नाइट्रस एसिड रेडीमेड नहीं होता है, उसको बनाना पड़ता है सोडियम नाइट्राइट से, और उसमें HCl डालें और टेम्परेचर 273 278 केल्विन मीन्स कि इसको आइस कोल्ड करना पड़ता है। तो यहाँ से HNO2 आप बना सकते हैं और साइड में क्या निकलेगा, NaCl। तो ये नाइट्रस एसिड है। नाइट्रस एसिड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम एसिटामाइड ले लेते हैं, 2 कार्बन वाला जो अमाइड होता है,
तो वो क्या कहलाता है, एसिटामाइड, या IUPAC नेम होता है इथेनामाइड, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। और इसमें डालना है आपको नाइट्रस एसिड जो HNO2 है। HNO2 को हम HONO इस टाइप से लिख लेते हैं, और ये कोल्ड सोल्यूशन जो है लो टेम्परेचर पर ही आपको करना है। तो जब HNO2 डालते हैं तो NH2 ग्रुप जो है वो OH में चेंज हो जाता है, तो CH3CO OH यहाँ पे लग जाएगा, और साइड प्रोडक्ट जो हैं वो N2 और H2O होंगे। तो वो साइड प्रोडक्ट कैसे हुए, तो ये HONO जो है मैं यहाँ पर लिख के आपको दिखा रहा हूँ, HONO। तो इस तरीके से यहाँ से ब्रेक होगा और एक यहाँ से, तो CH3CO के साथ OH लगेगा और N2 निकलेगा और H2O जो साइड में लिखा है। तो इस तरह से एसिटिक एसिड हमने एसिटामाइड से बना लिया है, और ये बेंजोइक एसिड भी इससे बना सकते हैं हम बेंजामाइड से। तो बेंजामाइड के लिए हम ऐसे बेंजीन के ऊपर अमाइड ग्रुप ले लेते हैं CONH2, और उसमें नाइट्रस एसिड जो है जिसको हम HONO ऐसे लिखते हैं जनरली। तो ये कोल्ड सोल्यूशन में इसमें भी क्या करना है, आपको NH2 की जगह पे OH लगाना है, और इस टाइप से बेंजोइक एसिड बनेगा बेंजीन के ऊपर COOH, और साइड प्रोडक्ट तो N2 और H2O ही होंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, और आपको याद रखना है कि NH2 ग्रुप को OH में चेंज करने के लिए आपको नाइट्रस एसिड डालना है। हालांकि वो NH2 ग्रुप बेंजीन पर डायरेक्ट नहीं जुड़ा होना चाहिए, नहीं तो HNO2 से उसकी डाइजोटाइजेशन हो जाती है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है, जो आपने पहले रिएक्शन कर रखी है। आगे 9th नंबर पर है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। तो ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्काइल बेंजीन मींस मिथाइल इथाइल बेंजीन कोई भी हो, तो उसकी ऑक्सीडेशन करके हम एरोमेटिक एसिड बना सकते हैं। तो हम मिथाइल बेंजीन पहले ले लेते हैं, जिसका कॉमन नेम टोल्यूइन है। यहाँ बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा, CH3। तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं। आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अच्छा है, जैसे कि पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr27 H2SO4 की प्रेजेंस में आप इसको ले सकते हैं, या इसकी जगह पे अल्कलाइन KMnO4 जो है, अल्कलाइन मींस बेसिक मीडियम में पोटाशियम परमानेंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड ये CH3 ग्रुप जो है COH में चेंज हो जाएगा, और साइड में क्या निकलेगा, वाटर। तो ये 2H और 1H यहाँ पर है, 3H हैं जो यहाँ पर मिथाइल बेंजीन में है, और ऑक्सीजन भी 3 हैं, 2 इधर और 1 वाटर में। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रॉपरली बैलेंस है। और मिथाइल ग्रुप अगर बेंजीन पे है, बेंजीन पर अगर कोई ग्रुप नहीं है तो उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी। अगर कोई भी ग्रुप है तो यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। जैसे कि हम अब इथाइल बेंजीन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, CH2CH3। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ऑक्सीजन जो है आपकी बार ये 6 लेनी पड़ेंगी, और ये ऊपर वाला ही आप लिख लेना K2Cr27 या अल्कलाइन KMnO4। तो यहाँ पर जो है इस मेथड से भी यहाँ पर बेंजोइक एसिड बन जाएगा, और ये जो एक्स्ट्रा कार्बन है ये कार्बन डाइऑक्साइड में निकल जाएगी, और वाटर तो निकलेगा ही। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। इस तरह से इथाइल बेंजीन है या कोई भी ग्रुप है यहाँ पर अल्काइल ग्रुप, तो उसकी ऑक्सीडेशन से आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बेंजोइक एसिड ही बनाना है। और एक्स्ट्रा कार्बन जो है, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा है कार्बन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पे निकल जाती है। अब ये मिथाइल बेंजीन वाली रिएक्शन आपको ध्यान से देख लेनी है जो ऊपर की है। अगर बेंजीन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर, तो वो दोनों ही ऑक्सीडाइज होकर COH में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं वो आगे देखते हैं। आगे हम बेंजीन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा लेते हैं। जैसे सपोज ये 1 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है और ये 2 नंबर पर, तो ये 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन इसको बोलेंगे। और यहाँ पर हमें दोनों मिथाइल ग्रुप की क्या करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है। ऑक्सीडेशन के लिए आप वही K2Cr27 H2SO4 या अल्कलाइन KMnO4 ले सकते हैं, और दोनों ही मिथाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर क्या करेंगे, वो COOH में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जिसका कॉमन नेम होता है थैलिक एसिड। और यहाँ पर वाटर जो है 1 की बजाय अब की बार क्या होगा, 2 वाटर होगा। तो इस तरह से थैलिक एसिड आप ऑर्थोजाइलिन से बना सकते हैं। ऑर्थोजाइलिन इसका कॉमन नेम है 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन का। और इस तरह से आप पैराजाइलिन अगर ले लेते हैं, मीन्स कि 2 मिथाइल ग्रुप आप 1 और 4 पोजीशन पर इस टाइप से लगाने हैं, और 6 ऑक्सीजन तो लेना ही है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr27 H2SO4 ले सकते हैं या अल्कलाइन KMnO4 ले सकते हैं। तो ये दोनों ही मिथाइल ग्रुप जब कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये 1 और 4 पर COH ग्रुप लगा और 2 वाटर साइड में। तो ये 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबरिंग कर लेंगे, तो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा इसका IUPAC नेम, और इसका कॉमन नेम होता है टेरिथैलिक एसिड।
आगे आपको एक क्वेश्चन देखना है, ये कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड। तो एग्जाम में इस तरह की कन्वर्जन अक्सर आती है कि बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाने को कहा जाता है, और बेंजीन से आप डायरेक्ट बेंजोइक एसिड नहीं बना सकते। बेंजीन के ऊपर आपको कोई ग्रुप लगाना पड़ेगा, तो हम मिथाइल ग्रुप लगा लेते हैं। तो ये एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की रिएक्शन थी, इस तरह से अनहाइड्रस अल्मोनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में, और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर बेंजीन पर ऊपर लग जाता है। तो इस तरह से ये मिथाइल बेंजीन बन जाता है, जिसकी आप ऑक्सीडेशन कर सकते हैं अल्कलाइन के MnO4 से, या पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो इसमें कोई साइड प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कन्वर्जन में आप एग्जाम में ऐसे ही लिख सकते हैं। तो बेंजीन से बेंजोइक एसिड आप इस मेथड से बना सकते हैं, या एक और मेथड भी था, बेंजीन से आप ब्रोमोबेंजीन बना लीजिए Br2 डालकर FeBr3 की प्रेजेंस में, और फिर उसको CuCN से ट्रीट करके साइनाइड जब बनेगा तो फिर उसकी भी हाइड्रोलिसिस करके आप बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। आगे 10th नंबर पर है बाई कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन की कार्बोक्सिलेशन करके मीन्स उसमें COH ग्रुप अगर लगा दें तो उससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। इस रिएक्शन को कोच रिएक्शन बोलते हैं, और ये रिएक्शन कैसे होगी ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक अल्कीन ले लेते हैं 2 कार्बन वाला, जो क्या है, इथीन है। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड लेनी पड़ती है, और वाटर जो है ये स्टीम लेनी पड़ती है। एक्चुअली यहाँ पर ये वाटर इसलिए यहाँ पर गैसियस स्टेट में लिखा है, और इसमें जो कैटलिस्ट रहेगा वो H3PO4 फास्फोरिक एसिड, और टेम्परेचर जो है वो 675 केल्विन। तो ये जो H2O है यहाँ पर इसको H और OH समझ लीजिए। तो COOH आपको एक साइड लगा देना है और H एक साइड लगा देना है। तो इस तरह से CH3 CH2 के बाद जो COOH जो है ये आपको लगाना है। तो इस तरह से ये 3 कार्बन वाला एसिड बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो इथीन जो है हमने 2 कार्बन वाला अल्कीन लिया है, तो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें बन पाया है, क्योंकि इस कार्बन मोनोऑक्साइड से एक कार्बन बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर कोई रिएक्शन आती है जिसमें एक कार्बन इंक्रीज करना हो अल्कीन से, तो आप ये कोच रिएक्शन जो है यूज़ कर सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको इस रिएक्शन को प्रोपीन से करना पड़ेगा। तो प्रोपीन में अगर इस तरह से ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, अगर इसमें CO प्लस H2O गैसियस स्टेट में मीन्स स्टीम, और H3PO4 की प्रेजेंस में, और 675 केल्विन तो लेना ही है। तो ये वाटर जो है जिसको हमने H और OH में ब्रेक किया था, तो ये जो COH ग्रुप है ये आपको बीच वाले कार्बन पे लगाना है, जैसे मार्कोनी कोफ्रूल में लगाया करते थे, और H जो है वो इस साइड आएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये ध्यान देने वाली बात है कि COOH ग्रुप इसमें नीचे आ रहा है, और ये CH3 इधर। तो इसका जो नेम लिखना है आपको 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड जो है इसका IUPAC नेम बनेगा। तो ये आपको नोट कर लेना है। इस रिएक्शन में एक बात आपको और भी नोट करनी है कि अगर इथीन से आपको प्रोपेनोइक एसिड जो आपने बनाया था, प्रोपेनोइक एसिड की बजाय अगर इथेनोइक एसिड ही आता है जिसमें कार्बन इंक्रीज नहीं करना है, तो वो आप कैसे करेंगे। तो वो यहाँ पे देख लीजिए, ये इथीन में अगर आप वाटर डाल देते हैं HOH, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर पाएंगे, इससे एक अल्कोहल जो है बन जाएगा, एक H और इधर और OH इधर। तो ये अल्कोहल की आप 2 बार ऑक्सीडेशन कर दीजिए यहाँ पर H2O निकाल कर, तो इसमें क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड बन जाता है, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर आप कोई अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट आपने पहले लिया है, तो इस तरह से इथीन से एसिटिक एसिड बनाना भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो वो इस टाइप से आप कन्वर्जन में कर पाएंगे। आगे जो 11th नंबर पर है बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड। तो ये एक बहुत इजी मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने का। तो यहाँ पर हम कोई क्लोराइड ले लेते हैं, जैसे एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CH3COCl। इसका IUPAC नेम होता है इथेनॉइल क्लोराइड। तो इसमें जस्ट आप सिंपल वाटर डाल देंगे, तो OH इधर और H जो है Cl के साथ। तो इस तरह से आप एसिटिक एसिड इस मेथड से बना सकते हैं, और साइड में क्या निकलेगा, HCl। तो ये H वाटर का और Cl यहाँ से इस टाइप से। और अगर आप बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं, बेंजीन वाला जो है ये C6H5COCl, तो इसकी भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं इजीली। और इससे C6H5CO और वाटर का OH यहाँ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C6H5COOH जो क्या है बेंजोइक एसिड, और साइड प्रोडक्ट क्या रहेगा, HCl। और इस तरह से आप कोई अनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, जैसे 2 एसिटिक एसिड के बीच में से वाटर निकला होता है, तो CH3COCOCH3, इसको एसिटिक अनहाइड्राइड बोलते हैं, और IUPAC नेम इसका इथेनोइक अनहाइड्राइड होता है। तो इसमें जब वाटर डालते हैं तो वाटर जो है HOH इस टाइप से इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, और 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं इसमें एसिटिक एसिड के बन जाएंगे इस टाइप से, CH3COH।
और इसी तरह से एसिटिक एनहाइड्राइड की बजाय आप बेंजोइक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। यहाँ मिथाइल ग्रुप की बजाय आप फिनाइल ग्रुप ले लेंगे तो ये क्या होगा, C6H5CO और CO और इधर भी क्या है C6H5। तो इसकी भी आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे पहले बताया था HOH, इस टाइप से इसको ब्रेक कर देंगे तो C6H5COOH और इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे। तो ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। इस तरह से आपको फर्स्ट से लेकर 11 तक सारे जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के वो अच्छे से लर्न कर लेने हैं। आगे हम स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले फिजिकल स्टेट देखते हैं। जो फर्स्ट 3 एलिफेटिक एसिड्स होते हैं जैसे फॉर्मिक एसिड और आगे क्या है इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, वो कलरलेस लिक्विड हैं। जो आगे के 3 हैं C4 से लेकर C6 कार्बन तक वो कलरलेस ऑयली टाइप के लिक्विड्स होते हैं। और जो हायर एसिड्स होते हैं वो वैक्स जैसे जो मोम जैसे की तरह के सॉलिड होते हैं। और जो एरोमेटिक एसिड होते हैं जैसे बेंजोइक एसिड जो हैं वो सभी कलरलेस सॉलिड ही होते हैं, जस्ट वाइट टाइप के कलर के होते हैं। और आगे देख लेते हैं सोलिबिलिटी जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड है वो तो सोल्यूबल ही है वाटर में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में और वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जिसकी वजह से उनकी सोलिबिलिटी रहती है वाटर में। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बना के यहाँ पर दिखा देते हैं जैसे वाटर HOH। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव और H स्लाइटली पॉजिटिव होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यहाँ पर इस टाइप से बना देते हैं CO, ये R नीचे लगा लेते हैं, RCOOH होता है तो O नेगेटिव और H क्या होता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। इस तरह से इसको आगे भी लगा सकते हैं या और वाटर मॉलिक्यूल लगा लीजिए और आगे फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हो जाती है तो उससे क्या होगा कि वाटर में उसकी सोलिबिलिटी रहेगी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में R का साइज़ बढ़ जाता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक से नहीं हो पाती और सोलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये बात आपको यहाँ पे नोट भी कर लेनी है। एज द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज द सोलिबिलिटी डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन H बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है फिर कम हद तक हो पाती है, ऐसा अल्कोहल में भी होता था। आगे थर्ड नंबर पर देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड में एक इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इसमें आपको नोट करना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो कार्बोक्सिलिक एसिड के होते हैं हायर देन द कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स, तो वो एल्कोहल से ज़्यादा होते हैं। तो इसकी वजह ये है कि COH ग्रुप जो एसिड में है वो हाईली पोलर है। अल्कोहल में आपको पता है कि OH होता है और इसमें OOH ग्रुप है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं, तो पोलैरिटी ज़्यादा रहेगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग रहती है। और इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है ये भी आपको नोट करना है। जनरली एसिड एग्जिस्ट एज ए डाइमर, तो एसिड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग डबल टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जिसमें डाइमर बनता है, उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि अल्कोहल में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता था। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं RCOOH और एक दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसमें RCO इधर ले लेते हैं और OH ऊपर ले लेते हैं इस टाइप से। तो O स्लाइटली नेगेटिव और H स्लाइटली पॉजिटिव है तो इनके बीच में एक हल्का सा बॉन्ड बनता है जिसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये डबल टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि अल्कोहल में सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी ऐसे ROH इस टाइप से। तो ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो इसलिए आपको याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आपको नोट कर लेना है दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन कार्बोक्सिलिक एसिड जो ऊपर दिखाए गए हैं आर स्ट्रोंगर देन दोज इन अल्कोहल, तो ये अल्कोहल वालों से ज़्यादा ही हैं स्ट्रॉन्ग। हैंस द कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन अल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस। तो अगर सेम मॉलिक्यूलर मासेस वाले अल्कोहल से कंपैरिजन करें तो बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का उनसे काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि डाइमर बनने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आगे फोर्थ नंबर पर देखना है मेल्टिंग पॉइंट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में मेल्टिंग पॉइंट को अलग से स्टडी किया जाता है। इसमें क्या खास बात है ये आपको नोट करना है कि मेल्टिंग पॉइंट जो एलिफेटिक एसिड्स के होते हैं, जो स्टार्टिंग वाले एलिफेटिक एसिड है, दे डू नॉट शो रेगुलर पैटर्न। तो उनका एक रेगुलर पैटर्न नहीं होता कि जैसे इंक्रीज़ हैं तो इंक्रीज़ ही होते जाएँ। तो उसमें क्या है ये आपको नोट करना है कि जो फर्स्ट 10 मेंबर हैं दे शो ओसिलेशन और अल्टरनेशन इफेक्ट। अल्टरनेशन का मतलब होता है कि एक कम एक ज़्यादा इस तरह से जिग जैग वे में रहेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एसिड कंटेनिंग इवन नंबर, तो आपको याद रखना है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें है दैट इज़ ऑलवेज हायर देन द 2 एसिड्स विद ओड नंबर। तो इवन नंबर जैसे कि आप 6 कार्बन वाले एसिड की बात करते हैं तो उसका 5 से ज़्यादा तो होगा ही होगा, 7 से भी ज़्यादा होगा। इस तरह से 8 वाले का ज़्यादा होगा, 9 वाले से भी और 7 वाले से भी। तो इस तरह से का एक पैटर्न रहता है जिसको अल्टरनेशन या ओसिलेशन जो है इस तरह का अल्टरनेशन इफेक्ट जो है इसको बोला जाता है या ओसिलेशन इफेक्ट।
तो ये ऐसा क्यों होता है ये आपको समझना है। तो ये यहाँ पर मैंने बता दिया, तो इसका रीज़न जो है दिस में बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। तो इसको रीज़न को कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे वो देखना है आपको। तो आपको ये नोट करना है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन से ये शो हो जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एक जिग जैग कार्बन चेन होती है। तो मीन्स कि जैसे अगर कोई 6 कार्बन वाला जो एसिड है उसमें कार्बन एटम ऐसे स्ट्रेट लाइन में ना होके ऐसे ऊपर नीचे जिग जैग चेन रहती है। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं एक इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम सपोज 4 कार्बन एटम है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट लाइन में ना होके ऐसे होता है CH3 CH2 CH2 COOH। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। अगर ओड नंबर लें सपोज 5 कार्बन ले लेते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा CH3 CH2 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 COOH। तो इसकी जो शेप है आप ये देख रहे हैं, अगर यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर देते हैं तो इस टाइप से इसकी शेप जो है बनती है। और इवन नंबर वाले की शेप जो है अगर आप इस तरह से बनाएं तो ये इस टाइप से बन जाती है। तो इवन नंबर वाले की शेप जो है ज़्यादा सिमेट्रिकल होती है और क्रिस्टल लैटिस में उसकी फिटिंग जो है प्रॉपर आती है, जबकि ओड नंबर में ऐसा नहीं होता। इस टाइप से फिटिंग जो है उसकी पुअर रहती है, इसलिए ओड नंबर वालों के मेल्टिंग पॉइंट कम रहते हैं। तो यही बात आपको यहाँ से नोट करनी है। द एसिड हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम फिट प्रॉपरली इन द क्रिस्टल लैटिस। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया, वेयर एज द एसिड हैविंग ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम डू नॉट फिट प्रॉपरली। तो ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम की फिटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसिड हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो इसलिए जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका ओड नंबर वालों से मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा ही होता है। और लास्ट में आपको नोट करना है कि जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स एरोमेटिक एसिड्स के होते हैं वो ज़्यादा ही होते हैं हायर देन द एलिफेटिक। एलिफेटिक से ज़्यादा होगा क्योंकि एरोमेटिक का प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, जैसे बेंजीन रिंग होती है, तो वो सारे मॉलिक्यूल जो हैं एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। तो क्लोजली पैक होने की वजह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एरोमेटिक के बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट एलिफेटिक से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये भी आपको ठीक से लर्न कर लेनी है।